चलिए बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जरा यहाँ देखिए, आप इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहला ये है कि इसके अंदर आपको पूछा जा रहा है कि पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, एस माइनस लिया गया है। इन पर आप ध्यान मत दीजिए, जो यहाँ नीचे लिखा जाता है। दोनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन है? ऊपर वाला है। ऊपर वाला है तो रिएक्शन इसी के हिसाब से प्रोसीड करेगी। ठीक है, इन दोनों में स्ट्रांग, इन दोनों में स्ट्रांग, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करने वाला है। और ये करेगा तो कौन सी रिएक्शन करेगा? SN2। SN2 किसमें जबरदस्त होगी? इसमें होगी जबरदस्त या इसमें होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसमें SN2 इस पॉइंट पर ज्यादा अच्छी है, इस ग्रुप के लिए ज्यादा अच्छी, इसके लिए ज्यादा अच्छी है, इसके लिए ज्यादा अच्छी। ठीक है, इसको जरा आप लिखो और इसको बताओ। अगला है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखी थी। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन, HI के साथ क्या पढ़ा है? HI के साथ यदि 3 डिग्री या उस टाइप की स्टेबिलिटी, मतलब अच्छी खासी स्टेबिलिटी यदि रखता है, तभी SN1, अदरवाइज SN2। तो जरा सोचो, इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा रूट अच्छा है, किस रूट से यदि आप चलो तो ये वाला प्रोडक्ट जो है बेटर यील्ड के साथ बनेगा। चौथे में ये दो चीजें हमने यहां पर लिखी हुई हैं। पहला है, आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में किसमें SN2 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपके क्या बताना है? इसमें ये बताना है कि जरा सोच के बताइए कि यहां से आप यहां कैसे पहुंचे। अगर आपने ये सोच लिया तो फिर आप ये बताओ कि इसमें कितनी बार SN2 रिएक्शन हुई है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ो। देखो बच्चों, अब तक जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उन प्रॉब्लम में खास बात थी, इसको नोट करके लिख लेना, कि कहीं पर भी लीविंग ग्रुप था और इस पर आकर न्यूक्लियोफाइल टाइमिंग के हिसाब से दो तरीके से रिएक्ट कर रहा था। दो तरीके से रिएक्ट कैसे कर रहा था? या तो लीविंग ग्रुप पहले हट जा रहा था फिर रिएक्शन हो रही थी, या लीविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साथ साथ हो रहे थे। जब दोनों साथ साथ तो रिएक्शन SN2 थी, और जब पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए उसके बाद अटैक तो रिएक्शन SN1 थी। ठीक है, अब एक बात सुनो, हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम देखा है कि ये जो लीविंग ग्रुप है ना, ये लीविंग ग्रुप आपके हैलोजन होते हैं, एक्स। कभी भी आप देखते चलो तो हर जगह एक्स जो था वो लीविंग ग्रुप जो था वो हैलोजन था। क्यों? क्योंकि जो HX टाइप के कंपाउंड होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे यानी इनका कॉन्जुगेट एनायन जो होगा ये आपका क्या होगा? वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसलिए हम लोग इसका यूज ही बार बार करते थे। लेकिन अगर हम बात करें OH हटाने की, कहीं पर OH लगा हो, तो देखो OH इतनी आराम से नहीं हट सकता। सिर्फ यदि OH है तो इतनी आराम से नहीं हट सकता, क्योंकि OH के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको लीव क्या कराना है? OH माइनस लीव कराना है। न्यूक्लियोफाइल भिड़ेगा तो OH माइनस हटेगा। और H2O कैसा है? एक बहुत वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट एनायन जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये आराम से नहीं बाहर जाता है। अगर कभी इस OH को आपको बाहर निकालना है तो इसके लिए आप कुछ खास चीजों का यूज करते हैं। उन खास चीजों में है जैसे ये कंपाउंड, इधर Me, इधर हो गया S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl। ठीक है, इस चीज का यूज करते हैं। इस चीज का नाम क्या होता है? इस पूरे इस चीज को बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को, इतना, ये वाला S के साथ वाला, इसको बोलते हैं टॉसिलेट ग्रुप। ठीक है, और ये जो है ये क्या कहलाता है? टॉसिलेट क्लोराइड। इतना ग्रुप क्या कहलाता है? टॉसिलेट ग्रुप। और इसको क्या कहते हैं हम? क्लोराइड।
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं TSCl। ठीक है, इसी तरह से इसी टाइप के कुछ और कंपाउंड हैं। जरा एक सेकंड रुको, मैं इसको लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं इनका काम क्या है। यहां मैंने Br लगा दिया, यहां S डबल बॉन्ड O Cl, इसमें ये जो है इतना, इसको हम बोलते हैं ब्रोसिलेट। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म है BSCl। ठीक, अच्छा, इसी तरह से एक और देख लो, वैसे सबसे ऊपर वाला ही बार बार आता है। इधर आ गया, इसको हटाओ, इधर हमने ले लिया CF3S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इतना, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राइफलेट। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं TF, और ये Cl आ गया तो TFCl। ठीक है, अच्छा, यहां जब भी इनको यूज करते हैं ये ऐसे आएंगे, TSCl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही आएंगे। इन पिरिडीन का काम कुछ नहीं है, जो HCl बाहर निकलेगा उसके साथ रिएक्शन करने का है। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? देखो बच्चों, अब यदि हमने आपके सामने ऐसे लिख दिया OH, और मैंने कहा आप इसकी रिएक्शन कराओ TSCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसका हम मतलब बता रहे हैं कि यहां कैसे रिएक्शन होगी। ऐसे OH, इधर मैंने लिख दिया ये ऊपर वाला ग्रुप S डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे, और यहां आ गया क्या बच्चों? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो OH क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर है, सामने डेल पॉजिटिव चार्ज, अटैक ऊपर नीचे और बाहर, ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा था जब डिटेक्शन कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन टाइप के कंपाउंड को। याद है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट? तो उसमें भी ऐसे ही होता था, अटैक ऊपर नीचे ये बाहर। तो जरा देखो यहां पर ये बन क्या जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, इधर O S डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, और Me। इसी को आप और ऐसे लिखोगे, जब भी लिखोगे OTS। देखो बच्चों, यहां से यहां प्रोसेस में अंतर क्या आ गया? यदि OH था तो ये एक बकवास लिविंग ग्रुप था, एक पुअर लिविंग ग्रुप था, ये आराम से बाहर नहीं जा रहा था। लेकिन यदि आपने TSCl से रिएक्शन करा दी तो क्या बन गया? OTS बन गया। और अब जरा चेक करो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? S डबल बॉन्ड O OH, इधर ये बेंजीन और इधर एमी। जरा सोचो ये कैसा एसिड है? H हटने के बाद जो निगेटिव चार्ज है वो जबरदस्त तरीके से 2 ऑक्सीजन पर जा रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी इसका ये पार्ट, TS वाला पार्ट, अब कैसा हो जाएगा? वीक बेस। यानी ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर। तो जब कभी भी OH को बाहर निकालना होता है तो हम मैक्सिमम टाइम इस चीज का TSCl का यूज कर देते हैं। किस चीज को करने के लिए? एक पुअर लिविंग ग्रुप को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरी बात, इस प्रोसेस के दौरान कोई भी बॉन्ड के अंदर चेंज नहीं हुआ है। जहां OH लगा था बच्चों, वहीं OTS आ गया। यानी इधर से इधर आने के दौरान ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रिटेंशन है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आ गया हो। आ रही बात समझ? तो इस तरह से हम एक वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा,
तो ये नोट का पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली रिएक्शन के बारे में। इसी से ही रिलेटेड रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। देखो बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ हम लोगों ने करा रखी है, डार्जिन प्रोसेस बोलते थे। OH को किस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती थी? Cl के अंदर। लेकिन तब हमने सिर्फ उसका यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं बीच में आते वक्त सीखा था। अब जरा सीखते हैं प्रोसेस होती कैसे है। ये प्रोसेस होती है 4 या 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यहां पर या तो 4 मेंबर की या 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर एक ये अल्कोहल ले लिया, इधर मैंने ले लिया CH3, इधर H, इधर D, इधर OH। ठीक है, और मैं रिएक्शन करा रहा हूं S डबल बॉन्ड O Cl, Cl के साथ क्या होगा? पुरानी तरीके से वट पैक, ऊपर नीचे बाहर। क्या आ गया? यहां आ गया, जरा देखिएगा, इधर बना ये कंपाउंड, इधर ये, इधर CH3 H D, यहां क्या क्या आ गया? डायरेक्टली किसके साथ लिंक हो गया? O S डबल बॉन्ड O और Cl। ऐसे हमने ये वाली चीज को यहां जोड़ दिया। अब बच्चों होता क्या है, इसके बाद वाली स्टेप जरा देखिएगा। इसके पास मौजूद है लोन पेयर। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट होता है। मतलब जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मैं बता रहा हूं कैसे बन रही है। जरा देखो यहां होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इधर आने लगता है एक पार्शियल बॉन्ड, यहां आने लगता है, एक सेकंड में इसको ऐसे बताता हूं, ये इधर शिफ्ट होता है तो यहां आने लगता है एक पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से करने लगता है ब्रेक, ये इधर जुड़ रहा है इधर, तो इसके ऊपर आने लगा क्या? डेल पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और ये Cl यहां जाकर जुड़ रहा है ऐसे। मतलब ये बॉन्ड हो रहा है क्या? ब्रेक। यहां ये वाला बॉन्ड हो रहा है क्या? फॉर्म। ये वाला बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, ये वाला बॉन्ड हो रहा है फॉर्म। ठीक है, 1 2 3 4, इसके अंदर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एटम कैसे गड़बड़ हो गए? 6 की बननी चाहिए ना, 1 2 3 4, ये तो 5 की बन रही है। 4 और 6 मेंबर, नहीं 4 की बन रही होगी ना, यहां पर 1 2 3 4, ये 4 की बन रही है ना, सही तो है। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही। तो होगा क्या बच्चों, समझ में आया? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ये इधर से ब्रेक होकर इधर जुड़ गया है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ये इधर से ब्रेक होकर इधर जुड़ गया। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर ये फॉर्म हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो क्या आप बच्चों ये समझ सकते हो यहां के बाद कि ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसके बाद ये बन गया होगा। जरा देखो, CH3H D Cl और प्लस SO2 और क्या चीज निकल गई? HCl। याद है हमने कहा था कि ये रिएक्शन ऐसी है जो OH पर OH को Cl में कन्वर्ट करने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं SO2 और HCl, ये वेपर फेज में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी रिएक्शन? SOCl2 के साथ, जिसके अंदर हो रहा है क्या? 4 मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही। खास बात यह है कि यहां पर
कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा है, रिटेन है। बच्चों याद रखना कि कॉन्फ़िगरेशन दो ही जगह पर रिटेन होता है। जब OH को सॉरी बच्चों, जब OH को X में कन्वर्ट करना है तो कॉन्फ़िगरेशन दो ही जगह पर रिटेन होता है। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस ओनली फॉर SOCl2 एंड PCl5 लिखा हो और PCl5 एट लो टेम्परेचर, ये मेंशन हो, PCl5 एट लो टेम्परेचर। इन्हीं दो जगहों पर रिटेंशन होगा, बाकी हर जगह पर कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, इन्वर्जन। ठीक है ना। अभी आपको ये चीज और अच्छे से एक जगह पर कहां पर डाउट आता है मैं बताता हूं। पहले एक चीज और देखो, इसका एक अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे मैंने कह दिया CH2OH। ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि आप इसके अंदर रिएक्शन कराओ SOCl2 की। ठीक है बच्चों। और यहां मैंने इधर कुछ कार्बन, कुछ 14 लिख दिया मान लो। ठीक है। अब यहां देखो प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं क्या है। हम सोच रहे थे कि ये प्रोडक्ट बनेगा 14 डबल बॉन्ड CH CH2 और इधर आ जाएगा क्या, Cl। हम ये सोच रहे थे कि ये बनेगा, बट हुआ क्या, प्रोडक्ट ये नहीं बना, प्रोडक्ट ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 14 और Cl। हमने सोचा तो ये था पहला वाला, ये हमारी सोच थी, बट सच्चाई जो आई वो ये आई। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, देखो जब भी SOCl2 की रिएक्शन नॉर्मल केस में अल्कोहल से कराई जाएगी हमेशा 4 मेंबर की MCTS बनेगी। ये जब अल्कोहल एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, जब अल्कोहल एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है तो वहां एक केस और हो सकता है। क्या केस हो सकता है सर जी, देखो यहां एक चीज और हो सकती है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इधर क्या आया O, ये वाला O जो था जो इससे यहां जुड़ा था ना, उसको हम इस तरह से जोड़ रहे हैं। SOCl2 की इस पर रिएक्शन हम ऐसे करा रहे हैं, इधर बता रहे हैं। इधर आया क्या O, इधर हमने लगा दिया S डबल बॉन्ड O और इधर हमने लगा दिया Cl। ठीक है। अब हुआ क्या, क्या चीज होनी चाहिए थी यहां से, यहां ये होना चाहिए था कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहिए था, इसको टूटकर इधर जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये टूटकर जुड़ता है इधर और ये आ जाता है इधर। मतलब सर, मतलब ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इधर आ गया O S डबल बॉन्ड O और इधर Cl। ठीक है। तो यहां हुआ क्या, ये बॉन्ड इससे फॉर्म होने लगा, इधर से ब्रेक होने लगा, इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगा क्योंकि इधर ये रेजोनेंस कर रहा है, और यहां एक डबल बॉन्ड फॉर्म होने लगा, यहां ये वाला बॉन्ड क्या होने लगा, ब्रेक होने लगा, यहां एक बॉन्ड फॉर्म होने लगा। ठीक है। फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक, आई बात समझ में। तो ये था वो चमक रहा था कौन वाला, 14 वाला, ये था कौन वाला, जो था 14 वाला। तो अगर नॉर्मल सोचा जाए तो इधर ही भिड़ेगा,
लेकिन यहां ऐसा होता नहीं अगर कॉन्जुगेशन में अल्कोहल हो, क्योंकि ये Cl तब यहां पर भी जाकर भिड़ जाता है। तो देखो Cl किसके साथ आकर जुड़ा है, इसके साथ, और डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो जहां ब्रेक हो रहा है वहां से ब्रेक कर देते हैं। ये ऐसे ब्रेक हो गया है, ठीक है, ये वाला ऐसे ब्रेक हो गया है। इधर से क्या चीज बाहर निकल गई है, इधर से निकल गया SO2 बाहर, प्लस 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 क्या आ गया, CH2 के साथ 14 वाले के साथ जुड़ा हुआ है क्या, Cl। अगले वाले के साथ क्या आ गया, ऐसे लिख देते Cl। अगले वाले के साथ क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये है आपका प्रोडक्ट। लेकिन याद रखना कि यहां यदि ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए, यहां यदि ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp। ये मुड़ेंगे नहीं इस तरीके से, इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp। यहां पर रिएक्शन के दौरान मुड़ेंगे नहीं, तो यहां पर जो सोच थी ना वही सच्चाई होगी। यानी यदि यहां SOCl2 की रिएक्शन कराई जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर CH, यहां पर यही बनेगा दिस। समझ में आई मेरी बात, ये मुड़ेगी नहीं ऐसे करके, क्योंकि यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। रिंग में कभी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो ये मुड़ेगी नहीं, यहां पर क्या चीज होगी, CH2 और Cl। यही प्रोडक्ट इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आ रही मेरी बात समझ? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब अगली रिएक्शन है, एक सेकेंड, यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है। अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। सर ये क्या बात हुई, अभी तो हुई थी SOCl2 के साथ रिएक्शन। ये SOCl2 के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो SOCl2 के दो केस आते हैं, विथ pyridine और विदाउट pyridine, ठीक है। अब देखो यहां क्या होता है, यहां पर यदि हमने ये ले लिया CH3H DOH S डबल बॉन्ड O Cl, यहां पर अटैक वैसा ही हुआ जैसा अब तक हुआ था, ये ऊपर नीचे बाहर, ठीक है, ये बन गया। इधर आ गया CH3H DOS डबल बॉन्ड O Cl, ये आ गया। अब देखो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये चीज होती थी कि HCl बाहर भाग जाता था, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया, पिरिडीन ले लिया, यहां से क्या चीज निकली है बाहर, HCl। आपने ले लिया पिरिडीन, पिरिडीन ने किया क्या, पिरिडीन ने HCl के H प्लस को पकड़ लिया और क्या चीज आजाद हो गई, Cl माइनस। ये जो Cl माइनस यहां पर आजाद हुआ है ना, ये आकर इस पर अटैक करता है, गुस्सा आके देखो लाल हो गया, इस पर अटैक करता है बैक साइड से, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये बाहर भागता है। क्या बन जाता है यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर आ जाता है आपका Cl H CH3, इधर आ गया क्या, D प्लस क्या बन गया, SO2, ठीक है। ये चाहेगा तो अगले मॉलिक्यूल पर जाकर अटैक कर जाएगा, वरना जाकर यहां पर H लेकर गैसियस फॉर्म में बाहर निकल सकता है, कुछ तो भी, ठीक है। या तो ये अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करके इस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म करता जाएगा। तो यहां खास बात जो आपके लिए है वो क्या है, ये इस पर भिड़ा,
यहां ये चीज बाहर निकली, जब ये चीज बाहर निकली तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये इधर शिफ्ट हुआ और Cl बाहर निकल गया, तो क्या चीज बन गई, SO2 बाहर निकल गया, और क्या चीज निकली, Cl-। ये Cl- अगले इस टाइप की बनी चीजों के साथ रिएक्शन करके उनको इस टाइप से चेंज करता जाएगा, Cl लगाता जाएगा। अब यहां खास बात क्या है, खास बात यह है कि यदि सिर्फ SOCl2 लिया जाए तो रिटेंशन है, और हमने कहा है रिटेंशन सिर्फ दो ही जगह है, SOCl2 और PCl5 एट लो टेम्परेचर। बाकी हर जगह पर यदि आपने SOCl2 ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine ले लिया, PBr3 ले लिया, PCl5 ले लिया, PCl3 ले लिया, हर कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है, इन्वर्टेड आता है। कैसे इन्वर्टेड आता है उसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। तो बस आपको यहां एक चीज याद रखनी है कि रिटेंशन सिर्फ दो केस में, SOCl2 और PCl5 एट लो टेम्परेचर। बाकी SOCl2 विथ pyridine और जो भी चीज OH को Cl में कन्वर्ट कर रही है उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में, इनको जरा आप एक बार ट्राई करो। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, कहां पर इन्वर्जन हो रहा है। जैसे देखो बच्चों, SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सिर्फ SOCl2 है तो सिर्फ SOCl2 के केस में क्या होता है, रिटेन प्रोडक्ट बनता है। रिटेंशन यानी नॉर्मल रिटेन प्रोडक्ट यानी यही OH आया, और Cn- ये बैक साइड से अटैक कर गया, यानी पहले रिटेंशन फिर इन्वर्जन, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। आई बात समझे, ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। पहले ऐसा ही रहा बाद में पलट गया तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड। इधर देखो इसके साथ रिएक्शन हुई तो पहले जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो क्या कोई इन्वर्जन होगा, नहीं, ये तो कल वाला केस ही है कि यहां O- Na बनेगा और इसका जाकर इस पर अटैक, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, रिटेन रहेगा। ठीक है, ये फॉर्म कैसी रहेगी, रिटेन। फॉर्म का मतलब फिर से मैं कह रहा हूं RS नहीं, इनके बॉन्ड के अंदर रिटेंशन रहेगा, बॉन्ड पलटेगा वलटेगा नहीं। ठीक है, अगला देखो जरा, ये है OH है, यहां OH है और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, TSCl के साथ OTS में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि जब OH को TS में कन्वर्ट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, रिटेन। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहा, रिटेन, और ये रिएक्शन हो गई कैसी, बैक साइड से अटैक, मतलब इन्वर्जन यानी इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगला देखो, SOCl2 pyridine पलटा, क्योंकि SOCl2 pyridine के साथ क्या होता है, इन्वर्जन, एक इन्वर्जन फिर एक इन्वर्जन, दो इन्वर्जन, मतलब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, रिटेन। ठीक, इसको सोचिए, लिखिए, और जो मैंने बोला है इसको एक बार करके देखिए। फिर अगला ये सवाल है, इसके अंदर आपको रिलेशन बताना है, पहले और दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है। फिर इनके अंदर आपको बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी से आप इसको नोट करिए। मैं इसके अंदर एक आध करके दिखाता हूं आपको। जैसे पहले आप नोट करिए, पहले आप खुद से ट्राई करिए इसको, पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए एक बार, फिर आप ये सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं इसको जो है ना इसी में भेड़ने भाड़ने से अच्छा है मैं तो प्रोजेक्शन बना लूं अच्छा सा। इधर मैंने कहा CH3,
इधर मैंने कहा ये प्रोपाइल ग्रुप है, यानी CH2 CH2 CH3, सॉरी ये तो Br नीचे आएगा ना, ऐसे पकड़ के खोल रहे ना। यहां आ गया क्या, Br, इधर आ गया CH2 CH2 CH3, इधर आ गया H। ठीक है, अब इसके साथ रिएक्शन करने जा रहा हूं मैं, किसके साथ, CH3O माइनस के साथ। मुझे पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सर ये जो दिया होता है, हमने कहा ना ये जो नीचे लिखा होता है 1 और 2 नहीं लिखा होता, उससे घबराया मत करिए। ये कुछ ऐसा होगा कि पहले ये मिला दिया गया होगा और इसके अंदर हल्का सा सोडियम डाल दिया गया तो सोडियम ने इसके साथ रिएक्शन करके अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये जाकर अब रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब हमने कहा इसकी रिएक्शन इसके साथ होनी है। मुझे पता है SN2 रिएक्शन होनी है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होना है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी तरह से खेल जाता हूं। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, OH हटाकर इसकी जगह ही ये लगा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं, CH2 CH3, H मैं इधर ले आता हूं, इधर CH2 CH2 CH3, इधर CH3, काम बन गया। देखो इसी की जगह मैंने OCH3 लगा दिया, O और ये वाला कंपाउंड लगा दिया, लेकिन ये कंपाउंड तो इसी जगह तो जुड़ता नहीं है, एक इसका तो एक इन्वर्जन होता है ना, तो हमने एक पलट दिया, इसको यहां आ गए। अब हमारा सवाल ऐसा कुछ हो गया कि CH3 CH2O और ये पूरा ग्रुप और ये रिएक्शन हो रही किसके साथ, HI के साथ। HI जब भी रिएक्शन करता है अगर 3 डिग्री का नहीं होता है तो SN2 फॉलो करता है। अब क्या यहां आपको क्या लग रहा है, डिग्री 3 है, नहीं, ये तो 2 ही डिग्री का है। तो क्या होगा, H प्लस पॉजिटिव चार्ज और अटैक हो जाएगा I का बैक साइड से, ये पूरा ग्रुप जो है वो बाहर चला जाएगा। I का अटैक हो जाएगा बैक साइड से, पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2I प्लस, यहां बन जाएगा CH3H, ये आ जाएगा CH2 CH2 CH3, इधर आ जाएगा बच्चों OH। अब कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन R है या S, तो ये तो हम लोगों ने बचपन में निकालना सीख लिया था, 1 2 3। तो 1 2 3 यानी ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, S। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इसमें बात करते हैं, जरा इस वाले में आप पहले सारे ट्राई कर लेना बच्चों, ठीक है ना, फिर मेरा ये देखना, इसके बाद इसमें आते हैं। पहले हम इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं। क्या मैं नीचे लिख सकता हूं क्या, एक और करने के बाद लिख लूंगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं दिखी, ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखेगा मुझे। पहले क्या हुआ, पहले आप इसको फिर से वैसा ही करिए जैसा मैंने आपको सिखाया है। इधर D हो गया, इधर आपका H हो गया, इधर CdH2 हो गया और इधर हो गया आपका OH। पहले ये हो गया, ठीक है, पहले ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है THCl इन पिरिडीन। तो जो पिरिडीन का असर है ना, बस वो SOCl2 और उनमें होता है, बाकी तो यहां इनका काम तो आपको समझ में आ रहा है क्या होता है। इनका काम तो सिर्फ इतना होता है कि ये OH को कन्वर्ट कर देते हैं एक अच्छे लीविंग ग्रुप में। तो यहां आ गया O और TS, पहले तो ये बन गया, इसमें तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहां आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक होगा इस पर, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका अटैक होगा इस कार्बन पर, ये बाहर भागेगा। तो हमने कहा फिर से हम स्मार्ट खेल जाते हैं, यहां H लगा देते हैं, यहां CdH2 कर देते हैं, इधर D कर देते हैं और यहां बना लेते हैं O, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बना लेते हैं। अब अगली स्टेप दे दी गई KOH। अब KOH क्या करेगा, यहां पर तो और कुछ तो है ही नहीं। KOH अब करेगा क्या, यहां पर KOH अब करेगा क्या, तो KOH
एक्वस से एल्कोहल, एक्वस से क्या बनता है, एल्कोहल। और लेकिन वो एल्कोहल जो बनता है वो तो किससे बनता है, वो तो आपका बनता है एल्किल हाइलाइड से। यानी यहां पर अब हम यहां क्या करवाएं, यहां पर अब दो चीजें हो सकती हैं। मैं अगर मैं ये सोच लूं कि इधर अब मैं क्या करवाऊं इस जगह पर, तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पर, तो अभी हमने OTS को बाहर निकाल दिया है और इस वाले ग्रुप को यहाँ जोड़ दिया है। किस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को। अब ये क्या कर सकता है, ये आपका एक काम कर सकता है कि यहाँ OH माइनस का मैं करा दूं क्या, अटैक, ऊपर नीचे बाहर। यानी इधर क्या बन गया, इधर बन गया DCDH2H, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सी, सॉरी ये आ जाएगा क्या, O, और इधर आ जाएगा O माइनस निकला, इधर आ जाएगा H। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि OH का जो अटैक है ये बैक साइड से होकर इसको तो बाहर निकाल सकता है। तो यहां मैं एक टर्म लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, वो टर्म है हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, यहां हाइड्रोलिसिस हो रही है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है ना, वरना आप सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज होने लग जाओगे कि सर ये बैक साइड से अटैक करता तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता ना, ये अगर बाहर भागता तो ये तो यहाँ हाइड्रोलिसिस लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लेना कि क्या आ रहा होगा। अगला देखो, अगला है ये वाला, इसको भी अब मैं यहां बता सकता हूं कि अब क्वेश्चन दिखेगा मुझे। तो यहां जरा देखो, इसको फिर से हमने कहा ऐसे, इधर आ गया H, इधर आ गया OH, इधर आ गया C2H5, इधर आ गया CH3। पहले ये हो गया। कोई भी चीज होती है तो हमने क्या कहा कि हर जगह पर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है हर जगह पर। एक सेकंड, मैंने ऊपर वाले में इन्वर्ट किया था क्या, नहीं ये तो टॉसिलेट नहीं। हर जगह कॉन्फ़िगरेशन जो OH को Br में चेंज करता है वो हर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ इन्वर्ट नहीं होता, SOCl2 और PCl5 एट लो टेम्परेचर। तो यहां पर जो पहले बन गया वो क्या बन गया, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बन गया वो बन गया ये। मैंने ये कर दिया, इधर ये कर देता हूं, इधर ये कर देता हूं, और इधर मैं लगा देता हूं CH3, इधर लगा लेता हूं Br। ठीक है, इधर H कर देता हूं, इधर C2H5 कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं। NaCN के साथ रिएक्शन हो रही है, ओके। NaCN के साथ रिएक्शन हो रही है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि यहां लगा देता हूं CN, यहां लगा देता हूं क्या, CN, यहां कर देता हूं CH3, इधर कर देता हूं H, इधर कर देता हूं C2H5। एक बार और रिएक्शन हुई तो ये पलट गया ना। ठीक है, CN यहीं लगाया और इसके अंदर एक इंटरचेंज कर दिया, ये बन गया। अब डाइल्यूट H2SO4। ठीक है ना, ये जो चीजें ऐसे दी जा रही हैं इनका मतलब समझ में आ रहा है। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H3O पॉजिटिव दिया जा रहा है, H3O पॉजिटिव दिया जा रहा है, मतलब यहां क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी मतलब CH3 C2H5H, और यहां बन जाएगा क्या, COOH, ये बन गया। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां से बन गया CH3C2H5H, और इधर आ गया CH2OH। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं आप। डी वाला पार्ट चेक करो, डी वाला पार्ट कैसा हो गया, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया CH3, इधर आ गया ये पूरी चीज CH2 का होल 4 CH3। ठीक है,
टॉसिलेट के साथ रिएक्शन कराई है, तो टॉसिलेट सिर्फ एक काम करता है, ये तो सिर्फ इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, OTS में, अच्छे लिविंग ग्रुप के अंदर। बाकी सारी चीजें ऐसी ही रही, CH3 और ये पूरा ग्रुप ऐसे ही रहा, यहाँ H रहा। अब NaN3 एसीटोन, NaN3 एसीटोन मतलब N3 माइनस का अटैक हुआ, इस पर अटैक हुआ, ये बाहर जाएगा। तो हमने फिर से ऐसा किया कि यहां लगा लेते हैं CH3, CH2 का होल 4, इधर आ गया ऐसा, इधर हमने कर दिया इसी जगह पर यहां आना चाहिए, हमने इसको ऐसा कर दिया CH3N3, इधर हो गया H, H2PtN3 माइनस को कन्वर्ट कर देता है NH2 में, नोट करके लिख लीजिएगा। इसको कन्वर्ट कर दिया इसने किसमें, NH2 के अंदर। यहां CH3, यहां ये पूरा ग्रुप और ये आ गया H। फिर क्या हुआ, अब यहां रिएक्शन चेक करना जरा, ये जो पूरी चीज है ये वाली, इस पर रिएक्शन करवाई गई CH3, अब इस चीज को चेक करना बच्चों, यहां क्या हो रहा है, ये है CH3 CH2 का होल 4, CH2 CH2 CH2, ये आगे C, इधर CH3, इधर H और यहां क्या आ गया NH2। अब NH2 पर रिएक्शन कराई जा रही है NaNO2 और H+, जो बनाएगा क्या, डाइजोनियम। और डाइजोनियम जब एलिफेटिक का होता है तो अनस्टेबल होता है, डाइजोनियम जब एलिफेटिक का होता है तो अनस्टेबल होता है। यहां पहले क्या बना, डाइजोनियम बना, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl माइनस, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, टूट जाएगा, ठीक है। और हमने कहा था कई सारी पॉसिबिलिटी में आपका यदि कुछ ना हो, इसमें कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन कुछ ना हो तो आप क्या बनाओगे, एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा जरा देखना, CH3 CH2 का होल 4, इधर आ जाएगा C, इधर CH3, इधर H, और इस पर पॉजिटिव चार्ज बनता था, कैटायन बनता था। और कैटायन बनता था तो इस पर जब वाटर का अटैक होगा तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये कायरल सेंटर है, तो ये बनेगा और इसकी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको टीपिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।